प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए बड़े आदर और सौभाग्य की बात है कि हम उस जीवते परमेश्वर की महिमा स्तुति और आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज हमारे साथ में अंशिका जेकब है जो हमें आराधना में अगुवाई करेगी। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद में एक साथ मिलकर के उस जीवते और महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। वह परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ में आते हैं प्रभु। हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस समय में जो आराधना और स्तुति होती है खुदा बापू जी, इन सब से तेरे नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु। हम पिता परमेश्वर अंशिका को और बजाने वालों को सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम विनती और प्रार्थना करते हैं सारा आदर गौरव और महिमा जो तेरे नाम के निमित्त है प्रभु जी, वो तुझे प्राप्त होने पाए। इस समय को प्रभु जी, इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम विनती और प्रार्थना करते हैं जितने सुनने वाले हैं प्रभु जी, वे भी आराधना में सम्मिलित हो खुदा प्रभु जी और तेरे नाम की महिमा कर सकें, क्योंकि हम प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। सो आइए हम अंशिका के साथ में मिलकर के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे क्योंकि उसका नाम सबसे सुंदर नाम है। His name is very beautiful name। और जब हम उसकी आराधना में जाते हैं, हम आनंदित और मगन होकर उसके गीतों को गाएंगे। आइए हम परमेश्वर के गीतों को गाएंगे।
ऊंचा नाम है, और जब हम उसकी महिमा करते हैं तब चंगाई और छुटकारे होते हैं। तो आइए हम इस गाने को गाएंगे। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देंगे।
पास्टर आपके वचन को बोलते हैं परमेश्वर, आप उनके द्वारा बोलने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना चाहते हैं परमेश्वर। हम सबको आपके हाथों में सौंपते होने पाए कि हम इस वचन से आशीषित होने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना चाहते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। इस समय मैं पास्टर निशिकांत से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पे आके हमारे साथ वचन को बांटें। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु निरंतर आपके जीवनों में अपना काम, अद्भुत काम कर रहा है। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जो है इस समय में ख़ास तौर से इस कोविड-19 की महामारी से प्रत्येक को बचा करके रखे। और यदि आप में से कोई इस महामारी की चपेट में आ भी गया है तो जानिए कि परमेश्वर आपके साथ है, वह आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आइए वचन में से निकाल करके पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 17 पद से लेकर के 22 पद तक। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना और अपने पिता और माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वचन में लिखा हुआ है, और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस समय में तेरे चरणों के करीब आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु जी, हमें बचाया खुदाम बा प्रभु, और हम विनती और प्रार्थना करते तेरी दया और करुणा तरस हम में से प्रत्येक के संग और साथ होती जाए प्रभु जी। और जब हम इस वचन में से सुनते सीखते हैं, इससे तेरे बड़े नाम को महिमा मिलने पाए। हम चाहते तू ऊंचा उठाया जाए प्रभु जी, क्योंकि तुझे हम सारा आदर, गौरव और महिमा देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं इसमें कुछ बातों को देख रहा था, पर वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़ा ही स्ट्रेंज, बहुत ही आश्चर्यजनक बात, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने जो है इस बात को सुन रखा होगा। हमारे भारत में जो है जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो एक गरम दल था, एक नरम दल था। नरम दल की अगुवाई जो है महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऐसे महान लोग कर रहे थे। उसी समय में गरम दल भी था, और इस गरम दल की अगुवाई जो है डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस और इस तरह के महान लोग, नायक लोग कर रहे थे। और दोनों ही दल जो है अपनी पूरी क्षमता से जो है इस देश को आज़ादी दिलाने में लगे हुए थे। परंतु मैंने कहा कि एक स्ट्रेंज थिंग, मतलब एक आश्चर्यजनक बात जो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो है नरम दल जो है जहाँ पे सत्याग्रह कर रहा था और अनेकों प्रकार से विरोध को प्रकट कर रहा था, गरम दल जो है ज़्यादातर जो है वे लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, वे लोग खूनी संघर्ष लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के साथ में, और वे चाहते थे कि अंग्रेज़ जो है थक हार करके इस भारत को आज़ाद कर दें। और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक नारा दिया था, ये है सबसे आश्चर्यजनक बात। वे कहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने इस बात पे गौर किया या नहीं किया, पर मैं जब इस बात को सोचता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा था। और ये बहुत ही जो है एक फेवरेट जो है नारा हो गया और बात हो गई, और लोग जो है हजारों की संख्या में नौजवान जो है अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए जो है डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के साथ में इस भारत को आज़ादी देने में निकल पड़े। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? आपको हो सकता है लगे कि ये आज प्रचार में यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत है। ये इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि यदि वे लोग अपने खून को नहीं दिए हुए थे तो आज आप और मैं आज़ाद भारत में नहीं होते।
जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा और आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आज आप और मैं जो है इस देश में जो है मुफ्त में सांसें ले पा रहे हैं, आज़ादी के जीवन को महसूस कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये उस वजह से क्योंकि वहाँ पर बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। गरम दल और नरम दल दोनों ही दलों ने मिल करके जो है अपने अपने तरीके से इस भारत की आज़ादी में विशेष योगदान दिया है। परंतु मैं आपको फिर से उस नारे की ओर लेकर के जाना चाहता हूं जहां पे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत ही अचरज की बात, आश्चर्य की बात है और ये विचार और ये जो शब्द हैं बहुत ही जो है कोलाहल उत्पन्न करने वाले, अंतर आत्मा को जगा देने वाले बातें हैं। मैं क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यीशु भी कुछ इसी प्रकार से ऑफर को हमें देता है, इसी प्रकार से एक नारे को हमें देता है। वह चाहता है कि हम अपना जीवन उससे सौंप दें और वह हमें एक स्वतंत्र और अनंत जीवन देगा। और हम लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, खास तौर से इस धनी युवक के बारे में जो कि यीशु मसीह के पास में दौड़ते हुए आ रहा है और आकर के कह रहा है, अनंत जी, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, आज यदि आप और मैं बचाए गए हैं तो वे उन महान लोगों के सैक्रिफाइस, बलिदान की वजह से आप और मैं बचाए गए हैं। आज आप और मैं स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और यदि आज मेरा और आपका उद्धार हुआ है तो कुछ लोग हैं जिन्होंने बलिदान स्वरूप अपने समय की चिंता नहीं की, उन्होंने जो है अपने अपने धन की चिंता नहीं की, उन्होंने जो है अपने व्यक्तित्व और व्यवहार की और अपने स्टेटस की चिंता नहीं की, अपने इज्जत की चिंता नहीं करी, परंतु वो सुसमाचार को लेकर हम तक पहुंच गए। बहुतेरों लोगों ने जो है अपने घुटनों को प्रभु के सामने कई घंटे मोड़ करके रखा, घुटनों में बिताए प्रार्थना करते हुए ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम अपना जीवन दो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, यीशु मसीह कहता है। और यहाँ पे हम जो है 4 बातें इस धनवान व्यक्ति के विषय में देखते हैं। 17 पद में देखते हैं कि यह धनवान व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आ पहुंचा। मेरे प्रियो, इस अगर व्यक्ति में खासियत को देखें तो इसकी खासियत देखिए कि यह व्यक्ति जो है दौड़ता हुआ यीशु के पास में आया और यीशु के सामने घुटने टेक करके कहा, हे उत्तम गुरु। तो 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेषताएं जो इस व्यक्ति के अंदर में थे। कुछ और विशेषताएं भी मैं आपको बताऊंगा। पहली विशेषता है कि वह दौड़ता हुआ, ये धनी तो है युवक, और वह दौड़ता हुआ, ये नौजवान दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास में आया। दूसरी बात, वह यीशु मसीह के सामने घुटने टेका। दौड़ता हुआ आने का मतलब है कि वो जो है चाहता था कि उस पल को, उस घड़ी को जो यीशु मसीह के साथ में बिताना है, जल्द से जल्द पा ले और उस महत्वता को, उस समय की महत्वता को समझता था, इसलिए वह दौड़ता हुआ चला आया। दूसरी बात, इस धनी व्यक्ति के जीवन में, इस नौजवान के जीवन में देखते हैं कि वह जो है अपने घुटने यीशु के सामने टेक दिया। यह दिखाता है कि वह जो है अपने समर्पण को कर रहा है। और तीसरी बात जो हम लोग को देखने को मिलता है वह है कि वह यीशु मसीह को उत्तम गुरु करके संबोधित कर रहा है। मेरे प्रियो, आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह को अलग अलग रूप से जो है गुरु और प्रभु कह रहे थे, पर यह व्यक्ति जो है यीशु मसीह को जो है उत्तम गुरु कहता है, उत्तम गुरु कहता है। इसके साथ ही हम लोग पाते हैं 2 और क्वालिटी उसके अंदर में जो है, 3 और क्वालिटी जो है। एक क्वालिटी है वह धनवान था, दूसरी क्वालिटी वह धार्मिक था। और यदि हम लूका 18 के 18 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि वह जो है एक अधिकारी था, एक रूलर था, एक अधिकारी था। तो 4 आर में जो है उससे संबंधित जो है मैं इस वचन को जो है संबोधित करूँगा। और जो शीर्षक मेरे वचन का है वो ये है कि आप अपना जीवन यीशु को दें और वह आपको अनंत जीवन देगा। आप अपना जीवन यीशु को दें और वह आपको अनंत जीवन देगा। और ये जो है धनी व्यक्ति जो है, ये जो नौजवान है, यह
भागता हुआ, दौड़ता हुआ, लिखा हुआ है दौड़ता हुआ यीशु के पास आ पहुंचा। 17 पद में लिखा हुआ है, जब वह वहां से निकल मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु बिल्कुल साफ साफ तौर पे उसको जवाब दे सकता था कि उसे क्या करना है, पर यीशु मसीह जो है उसे सबसे पहले, क्योंकि वह क्या है, एक यहूदी है, इसलिए यीशु मसीह सबसे पहले उसे कुछ बातें सिखाता है। सबसे पहले यीशु मसीह सिखाता है कि परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं है। फिर उसके बाद 19 पद में यीशु मसीह उससे कहता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। मेरे प्रियों, क्या कर रहा है यीशु? यीशु जो है उसके अंदर में कौन सी बातें हैं? हाँ, वह दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, वह यीशु मसीह के सामने घुटने टेका, उसने यीशु को जो है हे उत्तम गुरु के कहकर संबोधित किया। ये सारी बातें अच्छी हैं, परंतु यीशु मसीह जानना चाहता है कि यदि वह यहूदी है तो वह जरूर 10 आज्ञाओं को जानता होगा, उनका पालन करता होगा, उन्हें मानता होगा। और यीशु जानता था कि इतना ही काफी नहीं, उससे कहीं अधिक उसे करने की जरूरत है। और यहाँ पर यीशु मसीह उसको जो है उन 10 आज्ञाओं को याद दिलाता है। और जैसे 10 आज्ञाओं की बात यीशु मसीह उससे करता है, वो कहता है, 20 पद में लिखा है, उसने कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। इन सब बातों को मैं जब मैं छोटा ही था तब से मैं मानता आ रहा हूं। और प्रियो, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यह व्यक्तित्व जो था बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था। और इसीलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वो धार्मिक प्रवृत्ति का है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को जानना और समझना कि जो है धार्मिक लोग, कई बार धार्मिक लोग जो है वे लोग अपने स्वयं की धार्मिकता में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि जो यीशु चाहता है उसे वे भूल जाते हैं, उसकी महत्वपूर्णता को वे लोग भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास में वह दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पर उसका जो प्रश्न है, उसका दौड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका घुटने टेकना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका यीशु मसीह को उत्तम गुरु कहना महत्वपूर्ण नहीं है, पर महत्वपूर्ण है कि वह जो है इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के बाद के जीवन के बारे में चिंतित है। इस संसार के बाद में उसका क्या होगा उस बारे में वह विचार कर रहा, और उसी प्रश्न को वह यीशु के सामने रखता है। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पीछे भागे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो आज मेरे संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप सेवा में हैं तो आप सेवकाई में यीशु मसीह के लिए भागे जा रहे, दौड़े जा रहे हैं। पर क्या आप सचमुच में इस नौजवान के समान चिंतित हैं कि इस जीवन के बाद में क्या होने वाला है? इस जीवन के बाद में क्या होने वाला है? आप उसे जीवन दे और यीशु आपको अनंत जीवन देगा। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में अपने लिए सामान बटोरने में लगे हुए, इस संसार में वे अपने लिए सुख सुविधाओं को बनाने में लगे हुए, इस बात को जानते हुए भी कि एक दिन इस संसार को छोड़ करके चले जाना है। और बहुत सारे लोग जो है केवल इसी संसार के में ही चिंतित और लगे हुए हैं, इसी संसार में और इसी जीवन की चिंता में लगे हुए हैं। परंतु यह नौजवान जो है इस बात को भी हमें याद दिलाता है कि इस संसार के बाद में भी एक जीवन है जिसे अनंत जीवन कहते हैं, और हमें उसके लिए भी सोचना है, उस पर भी ध्यान करना है, उसके लिए भी अपने आप को व्यवस्थित करना है। इसीलिए मेरे प्रियो, जरूरी हो जाता है कि हम इस संसार के बाद की भी चिंता करें। दूसरी बात जो वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 18 पद में वह लिखा हुआ है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? जो यह व्यक्ति है, जो नौजवान है, यह जो है एक प्रभावशाली व्यक्ति है। हम बहुत तेरे सामान्य लोगों को देखते हैं, बहुत तेरे गरीब लोगों को देखते हैं, बहुत तेरे मध्यम वर्गीय लोगों को देखते हैं,
पर बहुत कम हम जो है ऐसे लोगों को देखते हैं जो इस जीवन के बाद के जीवन के लिए चिंतित हैं। क्योंकि कई बार जब उनके पास में अधिकार आता है, जब कई बार वे प्रभावशाली लोग हो जाते हैं, तो लोग जो है सोचने लगते हैं सब कुछ यही है, जो भी है सब यही है, मुझे इसी संसार में रहना है, मुझे इसी संसार की चिंता करना है, मुझे इसी संसार में व्यस्त रहना है। पर मेरे प्रियो, यहाँ वचन साफ साफ लिखा हुआ है कि यह व्यक्ति जो है एक सरदार है और इस संसार के बाद के जीवन के बारे में चिंतित है। वह व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास में आया। यह व्यक्ति जो है वह एक सरदार है। इस जीवन में अनंत जीवन पाने के लिए यीशु के पास में आए, अपने जीवन में अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए यीशु के पास में आए। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, जब 19 और 20 पद में यीशु मसीह उसे सिखा रहा है तो वह कहता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने यीशु से कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। तो जैसा मैंने पहले बताया, यह व्यक्ति जो है न केवल एक प्रभावशाली व्यक्ति है, न केवल एक ऐसा नौजवान है जो आने वाले जीवन के बारे में चिंता कर रहा है। इसी वजह से वह यीशु के पास दौड़ता हुआ आया कि उससे पूछे। परंतु यह नौजवान जो है वह जो है एक अच्छे धार्मिक जीवन को भी व्यतीत कर रहा था। और जब यह व्यक्ति जो है एक अच्छे धार्मिक जीवन को व्यतीत कर रहा है तो वह अपने इस जीवन में जो है उन स्वयं की धार्मिकता से भी घिरा हुआ है। क्योंकि क्या है, कई बार जो है, जैसे हम भी कई बार सोच लेते हैं कि यदि मैं दान करूं, यदि मैं चर्च जाऊं, यदि मैं जो है गरीबों को खाना खिलाऊं, यदि मैं प्रार्थना करूं, यदि मैं वचन पढ़ूं, तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। परंतु जानिए, हमारे सारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़ों के समान है। हमारा धर्म के काम, हमारी धार्मिकता उसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती, उसके सामने कोई मूल्य नहीं रखती। मेरे प्रियो, जानिए, उसकी ही धार्मिकता जो उसने क्रूस पर किया है हमारे लिए, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। न केवल ये, पर 21 और 22 पद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, मरकुस सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 21 और 22 पद। वहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और 22 पद वहां पे लिखा हुआ है, 22 पद कहता है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्रियो, न केवल जो है यीशु के पास आए ताकि अनंत जीवन पाए, उसके लिए जरूरी है कि जैसा यीशु कहता है वैसा करें। यह व्यक्ति जो था धनवान था, धनी था, बहुत धनी था, और उसने अपने लिए जो है एक सेल्फ मेड गॉड बना लिया था, वो था उसका धन। बहुत से लोग जो है अपने लिए इस संसार में जो है अपने अपने देवी देवताओं को बना लिए हैं, और खास तौर से इस समय में बहुत सारे लोगों ने अपने एक ईश्वर को अपने लिए बना लिया है। उसे खोद के नहीं बनाया, उसे खरीद के बना लिया है, वह है मोबाइल। लोगों ने अपने नौकरियों को जो है अपना ईश्वर बना लिया है, लोगों ने अपने परिवार को अपना ईश्वर बना लिया है, लोगों ने मनोरंजन और मनोरंजन के साधनों को अपना ईश्वर बना लिया है। लोगों ने जो है एक लोगों ने जो है अपने वस्त्रों को, अपने घर बार को और अपने सारे संसारिक संसाधनों को, भौतिक संसाधनों को, सुख सुविधाओं के संसाधनों को जो है अपना ईश्वर बना लिया है। बहुत सारे लोग जो है अपने घर को आरामगाह बना लिए हैं, अपना ईश्वर बना लिए हैं, और वे वहीं रहना चाहते हैं। और इसलिए प्रियो, जानिए कि जब आप अपने ईश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जैसा ये जवान व्यक्ति जो है उसके मन में उदासी छा गई, वह शोक करता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु क्या बताना चाह रहा है, यीशु क्या करना चाह रहा है? यह जवान अपने इस जीवन के बाद में जो अनंत जीवन है उसके बारे में चिंतित था, अच्छी बात है। वह एक सरदार था, एक प्रभावशाली व्यक्ति था, बहुत अच्छी बात है। वह जो है एक धार्मिक किस्म का व्यक्ति था, बहुत अच्छी बात है। वह धनवान व्यक्ति था, बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि ये सारी चीजें आपके और मेरे पास में हैं और उसके बावजूद भी हम यीशु को नहीं जानते, उसे नहीं मानते, तो ऐसी सारी चीजों पर हाय है और ऐसी सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी।
क्योंकि जरूरी है प्रियो कि हम जो है अपने उन ईश्वरों को जो हमारे सुख संसाधन के हैं, अपने उन ईश्वरों को जो भौतिकवाद के हैं, अपने उन ईश्वरों को जो हमें प्रभु के पास नहीं आने देते, जो हमें सच्चे जीवते परमेश्वर में विश्वास करने नहीं देते, ऐसे ईश्वरों को त्याग दें, उन्हें छोड़ दें। और हम क्या करें? हम अपने आप का इनकार करें, डाई टू सेल्फ, अपने स्वयं की धार्मिकता का इनकार करें, क्योंकि हमारी धार्मिकता उस परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखती, कोई मूल्य नहीं रखती। यदि आपने हजारों लोगों को भी खाना खिलाया, भूखे लोगों को भी खाना खिलाया है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने आपको ऐसा करने का, आपको सक्षम बनाया, इसलिए आप ऐसा कर पाए। यदि आप कहते हैं कि मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं और प्रतिदिन मैं जो है चर्च जाता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं जो है प्रार्थनाएं करता हूं, मुझे बहुत ढेर सारी गिफ्टिंग्स है, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है, पर ये सब चीजें परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। ये सारे काम किसी योग्य नहीं है मेरे प्रियो, उसका अनुग्रह हो गया और इसलिए आप और मैं बचाए गए हैं। इसीलिए अपने आप का इनकार करना जरूरी है, और स्वयं का इनकार करना या प्रतिदिन जो है अपने आप को मारने का अर्थ है उसके क्रूस को उठाना, उसके क्रूस को उठाना। और मैं इस बात को भली भांति समझ पा रहा था जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि जब हम अपने आप का इनकार करते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, तो सच्ची स्वतंत्रता हमारे जीवन की, सच्ची आशीष हमारे जीवन की तब हमें प्राप्त होती है, तब हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। ना कि यदि हम कहें कि जो है हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं हम वैसा जी रहे हैं, हम बस दुआ प्रार्थना कर लेते हैं। आइए धर्म को मसीह जीवन से बाहर निकालें, धर्म को मसीह जीवन से बाहर निकालें, क्योंकि मसीह जीवन जीवन शैली है। इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो कि हम जो है इस बात को पहचाने। जब डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस इस बात को कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसका अर्थ है मेरे प्रियो कि तुम मरने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि ऐसे जीवन जीने से जिसमें हम बंधुआई में हैं कोई लाभ नहीं है। और उन लोगों ने जो है अपने जीवनों को बलिदान कर दिया ताकि आप और मैं आज आज़ाद रहें। आई सल्यूट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी को जो है सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। हंसते हंसते जो है वो फंदों पे झूल गए, हंसते हंसते उन्होंने गोलियों को खा लिया और अंग्रेजों से तमाम सताओं को सहा। मेरे प्रियो आज जानिए, आज जब आप और मैं अपने स्वयं का इनकार करते तो जानिए यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। क्या करें हम? हमें जरूरी है कि हम उसके पीछे हो लें। यहां पे यीशु मसीह उससे कहता है सब चीज भेज करके क्या कर तू। 21 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मांग कर रहा है कि हमारे पास में सारी भौतिक सुख संसाधन है, बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ तमाम मनोरंजन के संसाधन है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास अच्छे बड़े मकान हैं, अच्छे रहने के स्थान है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छी नौकरियां, अच्छे पद हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु इन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम उसके पीछे हो लें ताकि हम उसके चेले कहलाएं। तो यदि आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता और मानता हूं, यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं, तो उसके पीछे हो लेना जरूरी है, क्योंकि उसके पीछे हो लेने का अर्थ है कि आप और मैं जो है उसके चेले हैं। उसके चेले हो लेने का अर्थ है कि आप और मैं जो है जहां यीशु मसीह ने कदमों को रखा वहां कदम को रखते हैं। मेरे प्रियो जानिए, यीशु मसीह ने 23 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हाँ, यदि आप धनवान हैं और मेरे वचन को आज सुन रहे हैं तो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है, परंतु कहता है कैसा कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन बात है अपने उन तमाम पूर्वजों के या अपने स्वयं की मेहनत से कमाए गए उस धन को जो है खो देना। मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण है इस बात का कि आज आप और मैं जाने और पहचाने कि यीशु के पीछे चलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 चीजें हमें करने की आवश्यकता है जो इस धनवान ने नहीं किया।
पहला चीज, हमें जो है अपने उन ईश्वरों को जो ना जिन्हें हमने जीवते और सच्चे और महान परमेश्वर के आगे रख लिया है, चाहे वो हमारे मोबाइल फोन हो, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप्स हों, हमारे जो है नौकरियां हों, हमारी पदवियां हों, हमारे तनख्वाह हो, हमारे जान पहचान के लोग हों, हमारे जो है इन्फ्लुएंस में प्रभावशाली क्षेत्र में आने वाले लोग हों, और हमारा स्टेटस हो, हमारा इज्जत हो, हमारा जो है इस संसार में प्रभाव हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, हमारे सुख संसाधन के समान हो, हमारा घर परिवार जो कुछ भी क्यों ना हो, हमारे रिश्ते नाते, उन सभी को दूर हटा करके यीशु को मानना, जानना कि ये सारी चीजें यहीं पर है। और यदि हम प्रभु यीशु से इन सब को ज़्यादा आदर देते हैं, इन सब के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो एक दिन हम जो है पछताएंगे। दूसरी चीज जो हमें करने की ज़रूरत है, जो इस धनवान व्यक्ति ने नहीं किया, वह है प्रतिदिन क्रूस उठाना, अर्थात प्रतिदिन अपने आप का इनकार करना, अर्थात प्रतिदिन अपने आप को मारना। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि हर एक वह चीज जो हमें स्वयं धार्मिकता की ओर खींचती है, हर एक वह चीज जो हमें स्वयं धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने आप से दूर करना, अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना और अपनी निर्भरता को केवल उसी पर रखना। और तीसरी बात, उसके पीछे चलते हुए उसके चेले बनना, अर्थात जहां यीशु ने कदम रखा वहां कदम रखना, ताकि यीशु के पीछे पीछे हम चल सके, ताकि यीशु के पीछे पीछे हम बढ़ सके। मेरे प्रियो, आप जानिए, आपके और मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने अपने घुटने को तोड़ा है, अपने घुटने को प्रभु के सामने ठेकाया है, ओ घंटों उन्होंने प्रार्थना में बिताए हैं, ताकि आप और मैं उनके उन प्रार्थनाओं की कुर्बानी की वजह से बच सके। कई लोगों ने न पानी की परवाह की, बारिश की परवाह की, न मौसम की परवाह की, और विपरीत मौसम में, विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार को तकलीफ में छोड़ करके आपके और मेरे तक जो है सुसमाचार को लेकर के आए। उन्होंने बलिदान दिया है कि आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। अंत में आइए वचन में से निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 25 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 25 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आप आज क्या कर रहे हैं? क्या आज आप यीशु का इनकार कर रहे हैं, या आज आप यीशु को स्वीकार कर रहे हैं? लोगों के सामने, समाज के सामने, विरोधियों के सामने क्या आप कह रहे हैं कि हम एक मसीही हूं? क्या आज आप अपनी गवाही को बनाए रखे हैं? क्या आज आप कह रहे हैं कि हाँ यीशु, मैं तेरे लिए अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हूं, मेरे लिए इस संसार में तुझसे महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं? यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो आप धन्य हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करें, उसके पास आएं, उसी के साथ बने रहें। यीशु मसीह ही अद्भुत जीवन दाता है। हालेलुया। इस संसार में जीवन देने के विषय में और किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, केवल यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, आपको और मुझको वह बहुतायत का जीवन देना चाहता है, वह अनंत जीवन देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं कहने के लिए कि हाँ मैं यीशु तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु तुझ पर भरोसा रखता हूँ? क्योंकि जानिए, यदि आज आप उस यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो आप कहने पाएंगे कि मैंने उसकी आज़ादी को, उस अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है, और वह अनंत जीवन आपको देना चाहता है। ये समय आपके लिए है कि आप सोचें कि क्या सचमुच में आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। इस व्यक्ति में बहुत सी खूबियाँ हैं मेरे प्रियो, परंतु वह खूबियाँ कोई लाभ की नहीं। इस नौजवान में बहुत सी खूबियाँ हैं, परंतु वे खूबियाँ कोई लाभ की नहीं, क्योंकि वे खूबियाँ उसे अनंत जीवन नहीं दिला पा रही हैं। वे बातें उसे अनंत जीवन नहीं दिला पा रहे हैं, वे बातें उसे प्रभु में बढ़ा नहीं पा रही हैं। आपके और मेरे पास बहुत सी खूबियाँ हैं, आपके पास बहुत अच्छा धन दौलत और संसाधन है, आपके पास में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, आपके पास में बहुत अच्छा पद है, आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी है, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपका मकान बहुत अच्छा है, आपके पास में बहुत ढेर सारे बिजनेस हैं, सब बातें अच्छी है, पर क्या आपके पास में अनंत जीवन है? और अनंत जीवन तभी आएगा जब आप यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके मानेंगे। आप प्रतिदिन जो है हर एक ईश्वरों को
प्रभु के सामने से दूर करेंगे और अपने संबंध को उसके साथ मजबूत करेंगे। दूसरा, आप प्रतिदिन अपने आप का इनकार करेंगे, स्वयं धार्मिकता का इनकार करेंगे। और तीसरा, आप यीशु के पीछे हो लेंगे और कहेंगे कि मैं उसका चेला हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे प्रभु, हम इस समय में धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से तूने हमें सुनने, सीखने और समझने का अवसर दिया कि प्रभु जी हम जान पाएँ। जब डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हाँ प्रभु जी, उन्होंने हमारे इस देश को आज़ादी दी। परंतु ज़रूरी है प्रभु कि हम अपने जीवन में आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने इस जीवन को तुझे दे प्रभु, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। क्योंकि तू कहता है प्रभु जी, तुम मुझे अपना जीवन सौंप दो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम तुझ पर विश्वास करने पाए प्रभु जी, ताकि अनंत जीवन हमारा होने पाए। प्रभु, तेरा वचन कहता है यूहन्ना 6:47 में, वो जितने विश्वास करते हैं अनंत जीवन उन्हीं का है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस संसार में आया और एक सिद्ध जीवन को जिया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और अब पिता के दाहिने बैठ नित्य हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। और ऐसा कहने के द्वारा हम स्वीकार करते हैं कि अनंत जीवन हमारा है। प्रभु जी, तू सहायता कर कि हम प्रभु अपने जीवन से उन तमाम स्वयं के बनाए गए ईश्वरों को दूर करें प्रभु जी, चाहे वे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वे रिश्ते नाते हों, चाहे वे भौतिक चीज़ें हों, चाहे वे संसारिक चीज़ें हों, चाहे प्रभाव हो प्रभु जी, चाहे हमारे प्रभु जी पद हों, हमारे धन हों, कोई भी बात क्यों ना हो, हम उन्हें दूर करें प्रभु। हम अपने आप का इनकार करें प्रभु और अपने आप को प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाएं, अपना क्रूस उठा के तेरे पीछे हो ले प्रभु जी, ताकि हम तेरे सिद्ध चेले कहलाने पाएं। अनंत जीवन का दाता तू है, हम केवल तुझी पर भरोसा रखने पाए। प्रभु, जितने इस वचन को सुन रहे सभी को आशीषित कर, यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष देवे। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु लगातार आप लोगों के संग और साथ बना हुआ है और वह बना रहेगा। विश्वास करिए, प्रभु में बढ़िए। यीशु के नाम से प्रभु आप सबको आशीष दे।